इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ और आए एमसीक्यूज। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर देयर इन इंडिया। तो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कितने स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर। स्टार्टअप्स यानी कि बिजनेसेस 40,000, 45,000, 50,000 या फिर 1 लाख। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 लाख। ठीक है, तो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे पूछा तो हम बता देंगे सीधा सीधा कि 1 लाख लगभग स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर। वैसे 1.15 लाख समथिंग है और डे बाय डे वो नंबर बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो वैसे 1.15 लाख के समथिंग है और एस्टीमेट भी इन्होंने हमसे पूछा तो हमने बता दिया 1 लाख के आसपास है। और जो 1.15 लाख भी है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। आगे है अगला क्वेश्चन, फुल नेम ऑफ एआईसी। एआईसी की फुल फॉर्म हमसे पूछ रहे हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर, एक्टिव इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये जो सेंटर है ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो जिसका नाम है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एआईसी की फुल फॉर्म आपसे बहुत इजीली पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु कैन अप्लाई फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनएमडीएफसी। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक फुल फॉर्म हमें दे दी गई है, शॉर्ट फॉर्म है एनएफडीएफसी। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एनएफडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस कॉर्पोरेशन से बेनिफिट्स लेने के लिए? एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये फाइनेंसेस प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेशन। तो एनजीओज भी यहाँ से फाइनेंसेस ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इनसे फाइनेंसेस ले सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी अबव। इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने आपको पहले बताई। तो फुल फॉर्म आपको याद रहे, राइट। आगे, हु इज एलिजिबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन एलिजिबल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए। ठीक है, तो एक स्कीम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है या फिर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स, वीवर्स, सर्विस सेक्टर, फिशरमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, रिक्शा पुलर्स, स्मॉल आर्टिसंस इंक्लूडिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस या फिर एंटरप्राइजेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट, वीवर्स, मतलब हम अगर आसान शब्द में कहें तो कोई भी छोटा व्यापार भी अगर कोई इंसान कर रहा है, छोटे मोटे काम भी अगर वो कर रहा है तो वो इस चीज को कर सकता है। लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सबसे बड़ी बात ये है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, रिक्शा पुलर्स हो गए, स्मॉल आर्टिसंस हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं इनके भले ही अपना व्यापार थोड़ा छोटा है लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद कमा रहे हैं, राइट। तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स हाउ मच लोन विदाउट कोलैटरल। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत आप कितना लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलैटरल या फिर बिना किसी सिक्योरिटी के? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 लाख। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी कोलैटरल के 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मॉड्यूल्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो कितने पार्ट्स कह सकते हैं, हम कितने मॉड्यूल्स कह सकते हैं उसमें डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2, 3, 4 या फिर 5। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3। ठीक है, अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से मैं यहीं पर बता देता हूँ, फिर आगे के 3 क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर रिलेटेड है, उसी बात से रिलेटेड है। अब वो 3 पार्ट है, सबसे पहला शिशु। शिशु में आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। उसके बाद है किशोर, सेकंड मॉड्यूल, उसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। फिर तीसरा मॉड्यूल है तरुण। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो शिशु, किशोर और तरुण ये 3 मॉड्यूल हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी 3 चीजें आपको बताई उसी पर ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कवर्स हाउ मच लोन ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, शिशु। ठीक है, लोन ऑफ शिशु मॉड्यूल यहाँ पे आना चाहिए था वो। तो उसमें कितना लोन ये दे रहे हैं उसके तहत? 30,000, 40,000, 50,000 या फिर 60,000। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 50,000। ठीक है, अभी बिल्कुल ये बात मैंने बताई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 3 मॉड्यूल हैं, कौन कौन से? शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है और तरुण जो मॉड्यूल है उसमें 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का
लोन मिल जाता है। ठीक है, तो इन्होंने वही हमसे पूछा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कवर्स हाउ मच लोन ऑफ शिशु, यहाँ पर इन्होंने ऐड नहीं करा, या शायद वो हो गया गलती से, आया नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो 50,000 वहाँ पर आ जाएगा। हाउ मच लोन डज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कवर फॉर किशोर। ठीक है, किशोर में कितना था 50,000 टू 5 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सेम हमारा क्वेश्चन है अगला, हाउ मच लोन डज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कवर्स फॉर तरुण, और तरुण जो मॉड्यूल है उसमें कितना वो लोन कवर हो रहा है। ठीक है, कितना वो अमाउंट दे रहे हैं 5 लाख टू 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन में अगर आपको पता है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि कितने मॉड्यूल होते हैं, 3 कौन कौन से होते हैं, तो वहीं से आप 3-4 क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी बारीकियां आप यहाँ पे पकड़ो, क्वेश्चन में जो भी चीजें आपको दी गई हैं वो ध्यान से करो। जैसे यहाँ पर AIC की फॉर्म से पूछी गई थी, तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अब कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर होता किस लिए है ना। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा गया कि ये जो NMDFC है, इससे किस किस को बेनिफिट मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आपसे ये भी कह सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसा यहाँ पर एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए, है ना। 3-4 क्वेश्चन वहां से आपके सामने आपको देखने को मिल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फीमेल एंटरप्रेन्योर। जो फीमेल एंटरप्रेन्योर होते हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर यानी कि वुमन एंटरप्रेन्योर, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। टेंडेंसी टू वर्क हार्ड, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी एंड विलिंगनेस, ओरिजिनल इमेजिनेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। वर्क हार्ड उनको करने की टेंडेंसी होती है, मतलब हार्ड वर्क करने की टेंडेंसी होती है, मैंने उल्टा कर दिया। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी और विलिंगनेस उनमें रहता है, ओरिजिनल इमेजिनेशन में रहती है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फीचर्स हैं एक फीमेल एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, आगे व्हाई इज इट नेसेसरी टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों जरूरी है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना, बढ़ावा देना। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, the concept of entrepreneurship does not differentiate between men and women to increase the participation of women in employment, या फिर all of the above। here option D is correct, simple answer है all of the above, जिससे कि women empowerment भी हो, है ना। और जो entrepreneurship है वो differentiate ना करे men और women में, मतलब भेदभाव ना हो कि या आदमी है फिर औरत है तो ये आदमी है तभी बिजनेस करेगा, औरत है तो वो बिजनेस नहीं करेगी, ऐसा वहां पर डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। और जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो वुमेन है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इसलिए ये जरूरी है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे अगला क्वेश्चन, हाउ मच लोन कैन अ वुमेन गेट अंडर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को कितना लोन मिल सकता है। 10 लाख, 25 लाख, नन ऑफ द अबव, या फिर से नन ऑफ द अबव ही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी और डी दोनों हो सकते हैं, नन ऑफ द अबव। 10 लाख भी नहीं है, 25 लाख भी नहीं है, वो अप टू 20 लाख हो सकता है। ठीक है, 20 लाख का वो लोन मिल सकता है। और स्कीम्स भी काफ़ी सारी हैं, तो हर स्कीम का अपना अलग अलग वो रहेगा, लेकिन 20 लाख का वो रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने नन ऑफ द अबव 2 बार कर दिया, इनको यहाँ पर 20 लाख लिखते अगर तो हमारा वो करेक्ट हो जाता है 20 लाख, लेकिन नन ऑफ द अबव है तो हम उसको यही करेंगे क्योंकि यहाँ पर वो तीनों ऑप्शन में नहीं है 20 लाख। ठीक है, तो 10 लाख, 25 लाख और नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है, तो हमारा आंसर यही करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो अमाउंट जो उनको मिल रहा है लोन का वो 20 लाख रुपए मिल सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है इंडिया की, जिन्होंने सबसे पहले अपना बिजनेस शुरू किया, जो सबसे पहली वुमेन एंटरप्रेन्योर बनी इंडिया की, वो कौन है। कल्पना सरोज, उपासना टाकू, प्रांशु पाटनी, या फिर वनीकोला। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कल्पना सरोज। ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर है इंडिया की। इन्होंने बिजनेस जो शुरू किया था सबसे पहला, जितना मुझे याद है, वो फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया था सबसे पहले जो इंडिया में एंटरप्रेन्योर थी। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो इन्होंने सबसे पहले अपना बिजनेस शुरू किया फर्नीचर के बिजनेस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर इज वन। वुमेन एंटरप्रेन्योर वो है वन हु प्रमोट्स एंड ऑपरेट्स द अंडरटेकिंग, जो प्रमोट और ऑपरेट करे उस पर्टिकुलर बिजनेस को। हु हैज कंट्रोल ओवर द अंडरटेकिंग, जिसका कंट्रोल हो पूरे बिजनेस या फिर अंडरटेकिंग पर। हैज 51 और मोर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जिसका 51% या फिर उससे ज्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो कैपिटल में उस अंडरटेकिंग की, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो वन एंटरप्रेन्योर वही है जिसमें हमारा ऑप्शन ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आएंगे क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।